दिया, सुरक्षित कर दिया, उसी समय एक अत्यंत वृद्ध किसी ने पहले उस सज्जन को देखा नहीं, इतने बूढ़े हैं कि चलते हैं तो चला नहीं जा रहा है। उपस्थितोयम यो वृद्धः, और उनके हाथ में शस्त्र हैं और बर्धकी का वेश माने बढ़ई का वेश बना करके आए। राजा ने देखा जो सपने में मैंने देखा था वही वृद्ध व्यक्ति आ गया है। जैसी मुद्रा, जैसा चलना, जैसा साधन। और नारद जी महाराज से आंखों ही आंखों में संवाद किया, क्या करें? बोले ठीक है। बिना किसी से कोई अता पता पूछे ए नमन्तः प्रवेश्यैव द्वारम बध्नन्त यत्नतः। आकाशवाणी का भी यही निर्देश था, स्वप्न का भी यही निर्देश है, और श्री नारद जी महाराज तो मार्गदर्शन करने के लिए सतत विद्यमान है। उन वृद्ध को अंदर प्रवेश करा दिया गया और द्वार बंद कर दिया गया। 15 दिन तक निरंतर वो वृद्ध उस वेदी के अंदर रहेंगे। और एक विशेष बात यह है कि जब तक ये स्वयं बाहर ना आ जाएं, तब तक कोई अंदर झांकने की कोशिश ना करे। और दूसरी बात विशेष यह है कि अंदर की कोई भी आवाज बाहर ना आने पाए। बाहर निरंतर संकीर्तन चले। बहिर्वाद्यानि कुर्वन्तु यावत्तु घटना भवेत्। जब तक मूर्ति निर्माण हो, विग्रह का निर्माण हो, तब तक बाहर बाजे बजने चाहिए, घंटा नाद होना चाहिए, जिससे कि अंदर के श्री विग्रह निर्माण की कोई भी ध्वनि बाहर ना आने पाए। यदि किसी ने अंदर का एक भी शब्द सुन लिया तो बधिर हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। इन संसार की लौकिक आंखों से अलौकिक परमात्मा को देखने की कुचेष्टा कोई करेगा तो अंधा हो जाएगा। यदि मूर्ति घटन के शब्द को सुना तो बाधिर यान्ध्यत्वदायकः, देखने की कोशिश करेगा तो अंधा होगा, और श्रवण करेगा तो बहिरा हो जाएगा। और नरके बसतिं चैव कुर्यात् संतान नाशनम, स्वयं नरक में निवास करेगा और परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंदर कोई प्रवेश ना करे, कदाचन माने केनापि प्रकारेण। और यदि इतने पर भी राजा का अनुशासन उल्लंघन करके कोई करेगा तो समझ लेना राज्ञो राष्ट्रस्य चैव हि दृष्टुश्चापि महाभीति रंधता चक्षुषोर योगे। राजा की भी हानि, राष्ट्र की भी हानि, और दृष्टा अंधा हो जाएगा। इसलिए इस नियम का पालन बड़ी तत्परता से किया गया। इत्युक्त्वान्तर दधे वेद्याम वृद्ध वर्धकी रूप धृक। महाराज वंचनार्थम मनुष्याणाम साक्षात् नारायणो विभु। कहते हैं जैमिनी जी महाराज कहते हैं वो वर्धकी के रूप में जो आए वो साक्षात स्वयं भगवान नारायण ही थे। अन्यथा भला बताओ, 15 दिन तक कोई अत्यंत वृद्ध मनुष्य और अखंड रात दिन कार्य करे, मूर्ति बनाए और पानी भी मांगे नहीं। इस संसार के लोगों की वंचना के निमित्त माने लोगों की नजरों से बच करके भगवान नारायण ही मनुष्य के रूप में आए और श्री विग्रह का निर्माण करके गए। बोले जगन्नाथ भगवान की। ये तो आप सुन रहे हो। सच्चे अर्थों में जगन्नाथपुरी जाकर के जब आप वहां दर्शन करोगे ना, सही सही बात तो तभी समझ में आएगी। स्टेशन जगन्नाथपुरी स्टेशन पर उतरने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम किसी अप्रतिम अद्भुत दिव्य भूमि पर आ गए। मैं फिर निवेदन करूं कि इन बाहर के नेत्रों से उस जगत को देखोगे तो वो आपके नगर से कोई भिन्न नगर नहीं दिखाई देगा।
आप बाहर के व्यवहार से उन लोगों के व्यवहार की तुलना करोगे तो एक जैसा ही दिखाई देगा। वहाँ भी रिक्शा वाले होंगे, वहाँ भी टेम्पो गाड़ी वाले होंगे, वहाँ भी अधिक पैसा लेने की चाह हो सकती है, वहाँ भी होटल है, वहाँ भी सब कुछ बिकता है। सामान्य जो बाह्य व्यवहार है उसमें आपको वहां भी नालियां, वहां भी सड़कें, वहां भी सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा, पर आप भाव से भरे हो गए। मेरे जीवन का एक ऐसा अद्भुत दृश्य बताऊं, ये वृंदावन की घटना है। श्रीधाम वृंदावन जो लोग जा चुके हैं 10-20 बार, उनकी दृष्टि में भले वृंदावन का महत्व कुछ कम हो गया हो वहां के व्यवहार को देखने के बाद, वहां के लोगों के व्यापार को देखने के बाद, आचार विचार को देखने के बाद। परंतु मैं उनसे निवेदन करता हूं वो स्वयं अपना आकलन करें। जब कभी पहली बार वृंदावन गए होंगे तो उस भूमि का स्पर्श करने पर कैसा भाव जगा होगा, वो असली भाव है। हम लगभग कितना, हमको स्मरण 3:30 या 4 बजे के लगभग समय होगा, वो आधा घंटे में एक जगह आती है जहां रमण रेती प्रारंभ होती है, तो अटल्ला चुंगी से आगे वहाँ मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ के लोग होंगे, पर 2 गाड़ियां, एक बड़ी एक छोटी गाड़ी रुकी और बहुत तीव्र गति से परिक्रमा करते हुए जाते थे, तो ज्यादा रुकने का, परंतु वहां थोड़ा गति मंद हो गई। उस बड़ी वाली गाड़ी से नई उम्र के बच्चे बच्चियां निकले, सब युवा थे, लगभग वृद्ध भी थे उनके साथ में। उनके कपड़े भी आजकल के लोगों के जैसे ही, और सबकी पीठ पर लगभग बैग, सबके हाथ में मोबाइल, ऐसा सब जैसा जीवन होता है। परंतु एक भी बालक हमारी नजर में ऐसा नहीं आया जिसने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उस सड़क पर ही, जहां गाड़ी से उतरे वहीं उतर करके एक भी बालक ने जब प्रणाम ना किया। मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ने वाले थे, कौन सी जगह के रहने वाले थे, कौन जाति के थे, पर इस दृश्य को देख करके इतना सुखद आश्चर्य हुआ। कितना भी आधुनिकता के वातावरण में जीते हो ये भारत के बालक और बालिकाएं, ये जब कहीं तीर्थों में जाते हैं, भले ही अपनी मनोवृत्तियों के कारण वो स्थिति स्थायी न रहती हो, पर वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो बच्चियां थी वो घुटने टेक करके प्रणाम कर रही थी, और जो बालक थे वो लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। अब मेरी कठिनाई ये कि ना तो मेरे पास समय और ना ही मेरे पास संवाद, मैं मौन भी और समय की भी अल्पता, पर मन बार बार कहे कि एक बार मैं पूछूं, भाई किसके कारण ये संस्कार तुम्हारे अंदर आए? वो कौन महापुरुष है जिसने तुमको वृंदावन जाने की प्रेरणा दी और जिसने ये कहा कि जाओ वृंदावन में जाओ तो नमन करना, अभिवादन करना यहाँ की रज को। और जो लेट रहे थे सड़क पर ही लेट रहे थे, एक ने भी अपनी धूल नहीं झाड़ी। अभी तो वो भूमि पर वो बच्चियां भूमि पर वो रज को ले लेकर के ऐसे लगा रही, ऐसे लगा रही, ऐसे लगा रही। मैं फिर कहता हूं, भले ही ये जो पावन वृत्ति है, पावन भावना है, ये स्थायी न रह पाए, पर आप सोचो ना कौन है जो इनके चित्त में ये भाव जगाता है कि वृंदावन है। ऐसे ही जब जगन्नाथपुरी हम लोग गए पहली बार, तो मैं तो इतना रोमांचित हो गया, ऐसा लगता था कि जैसे आज भी सतयुग का वातावरण वहां जीवन है। मैं निवेदन करूं, जब बाह्य व्यवहार से जुड़ोगे तो आपको परेशानियां निश्चित होंगी, जैसी दुनिया में सब जगह होती है।
पर आप इस सामान्य व्यवहार से अंदर उतर जाओगे, जिसका लेना है वो लेगा, जिसका देना है वो देगा, उनका ये जीवन है, उनकी जीविका है, वो जो करते हैं करने दो, और तुम इसके पार झांक करके देखोगे तो आपको दिव्यता का दर्शन होगा। एकादशी का व्रत था और प्रायः निर्जला ही करते रहे तब तक। तो ट्रेन में तो कोई न संवाद, किसी से बात हो सकती न कुछ लेना। अगले दिन ये मन में सोचा था कि हम एकादशी का पारायण वहाँ जाके करेंगे, भगवान का दर्शन करके भगवान के प्रसाद से ही करेंगे। ट्रेन हो गई लेट, धीरे धीरे बज गए 3, पहुँचते पहुँचते 3 या 4। हमारे साथ में श्री प्रणवानंद जी हमारे मधु जी महाराज थे। तो प्रायः एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है तो सूर्योदय होते होते अपन लोग कुछ ना कुछ जल आदि ले लेते हैं। दूर दूर तक कहीं ना प्यास, ना कोई भूख, ना कोई चिंता, और ये भी नहीं कि बहुत विलंब हो गया क्या होगा। अभी तो ये लगे कि भगवान चाहते हैं और तपस्या करो और आनंद आए। और मन में ये था कि नहीं, हम कहीं का प्रसाद नहीं, साक्षात भगवान का अंदर का प्रसाद मिलेगा तो उससे पारायण करेंगे। अन्न नहीं लेते थे उस समय, पर भगवान के प्रसादी जब प्राप्त हुई तो जो जो भी मिला सब पाया। और उस आनंद को शब्दों में कैसे व्यक्त करें। मैं बारंबार निवेदन करता हूं, तीर्थ में जाओ तो भौतिक दृष्टि लेकर के मत जाना। बाह्य दृष्टि के साथ में तीर्थों का सेवन करोगे तो अपने स्वाद से वंचित रह जाओगे। जो पा सकते हो वो न पा पाओगे, खाली जाओगे तो खाली लौट आओगे। कुछ अलग भाव लेकर के जाओ। ये दुनिया के व्यवहार तो जहां रहोगे सब जगह निभा पाओगे, पर कृपया दुनियावी व्यवहार से अलग हट करके तीर्थों का आनंद लोगे तो वो पा सकोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बोलिए वृंदावन बिहारी। महाराज भगवान के 4 विग्रह बने वहां। भगवान जगन्नाथ जी का बहुत आकर्षक ऐसा अनुपम स्वरूप बना, और मैया उनके साथ में बलराम जी महाराज का स्वरूप बना, बलभद्र जी का। और तीसरा स्वरूप, तीसरी मूर्ति बनी सुभद्रा माँ की। नीलाभ श्यामलम विष्णुम शंखेन्दु धवलम बलम। भगवान का जो स्वरूप है सजल जलधर के समान सांवला सलोना है, ऐसे जिसमें जल भरा हुआ है, ऐसे सांवले बादल के जैसा, जैसे मनोहर जल पूरित बादलों की आभा होती वैसा भगवान का स्वरूप है। और शंखेन्दु धवलम बलम। बलराम जी महाराज का जो स्वरूप है वो शंख और इंदु माने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का, गौर वर्ण का स्वरूप बलराम जी का है। रक्तम सुदर्शनम चक्रम, लाल वर्ण का स्वरूप सुदर्शन चक्र का है। और सुभद्राम कुंकुमारुणाम, सुभद्रा माँ का जो स्वरूप है वो कुमकुम के समान अरुण वर्ण का है। ऐसे भगवान के श्री विग्रहों का। अच्छा, धरती पर ये पहला तीर्थ है जहां बहन भाई इकट्ठे हैं। अब कहीं नहीं मिलेगी ये घटना। और भगवान जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। बलभद्र और सुभद्रा, इन दोनों शब्दों में वो नाथ हैं, ये भद्र कारक हैं, सबका मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। प्राय लोगों को ये शंका होती है, शिकायत होती है, सब सुभद्रा क्यों आ गई, लक्ष्मी जी होनी चाहिए। भगवान के साथ तो भगवान की शक्ति होनी चाहिए। संसार के व्यवहार की दृष्टि में सुभद्रा और बलभद्र दोनों बहन भाई हैं, कृष्ण और सुभद्रा दोनों बहन भाई हैं, ये लोक व्यवहार की दृष्टि में। परंतु वास्तव में सुभद्रा तो भगवान की शक्ति ही है, वो भगवती लक्ष्मी ही सुभद्रा बनकर के प्रकट भई है। इस संसार में भगनी बलदेवस्य इत्येषा पौराणिकी कथा।
ये पुराणों की कथा है कि वो बलभद्र जी की बहन है, परंतु स्त्री रूपेण लक्ष्मी ही सर्वत्र तिष्ठति, वही सुभद्रा लक्ष्मी रूप से सर्वत्र विराजती है। पुन नामना भगवान विष्णु स्त्री नामना कमलालया देवतिर्यंग मनुष्यादो विद्यते न तयोः परम। संसार में जितने पुरुष हैं वो मनुष्यों में पुंस्त हो, चाहे पशु पक्षियों में पुंस्त हो, चाहे वृक्ष आदि में पशु हो, वृक्षत्व जाति में, वो सब भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। और यावत संसार में स्त्रीत्व विशिष्ट प्रतीक हैं सब भगवती माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप है। जितने भी स्त्री वाचक हैं सब लक्ष्मी माँ, और जितने भी पुरुष वाचक हैं सब भगवान नारायण के स्वरूप। इसी बात को रामचरितमानसकार ने सरल कर दिया है, सिय राम मय सब जग जानी। भगवान नारायण के भक्त स्त्री मात्र में भगवती लक्ष्मी का दर्शन करें और पुरुष मात्र में भगवान नारायण का दर्शन करें, विष्णु का दर्शन करें। भगवान सीताराम के भक्त संसार के पुरुष मात्र में राम जी का दर्शन करें और स्त्री मात्र में भगवती जनक नंदिनी जानकी का दर्शन करें। भगवान शिव के भक्त संसार के पुरुष मात्र में पुंस्त जाति में भगवान शिव का दर्शन करें और मातृ जाति में सर्वत्र जगदम्बा माँ पार्वती का दर्शन करें। यही सनातन धर्म है। क्या एक श्लोक बोलते हैं भोजन करते समय, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यहां से चलो ये श्लोक आ गया तो इसे भी बोल ही नहीं। भगवती माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना कर रहे हैं। भिक्षा की भावना, भोजन क्यों किया जाता है, इसमें एक बहुत प्यारा संदेश छिपा हुआ है भारतीय होने का, सनातनी होने का और सारे संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट होने का एक संदेश छिपा है। वह भोजन क्यों किया जाता है, केवल पेट भरने के लिए नहीं, केवल शक्तिशाली होने के लिए भोजन नहीं है। भोजन इसलिए नहीं है केवल भोजन करना है, अभी तो ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, वो प्रार्थना कर दी गई तो पर भिक्षा क्यों, बोले ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए भोजन है। अभी हमको जीना है इसलिए भोजन करना है, कि भोजन करना है इसलिए जी रहे हैं। जीवन के लिए भोजन है कि भोजन के लिए जीवन है, इसमें अंतर है। संसार के सामान्य प्राणी का उद्देश्य ये हो सकता है कि हम भोजन करने के लिए जी रहे हैं, परंतु जो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न है, जिनसे कुछ संसार का अलौकिक होना है, हित होना है, उन सबके भोजन पर दृष्टिपात करोगे तो उनका भोजन केवल जीवन धारण करने के लिए है। हम तो जैसे अन्नम भट्ट हैं, भोजन भट्ट लोग हैं, पर महापुरुषों के भोजन की मात्रा आप जब सुनते हैं, हम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के बारे में सुनते आए हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन लेना है, उसकी भी मात्रा सुनिश्चित है। उसमें ना नमक होगा ना उसमें मीठा होगा, और वो भी अत्यंत अल्प मात्रा में। जिन्होंने दर्शन किया वो कहते हैं केवल घड़ी लगा करके 2 मिनट में तो उनकी भिक्षा हो जाती है। परम श्रद्धेय जगत गुरु जी महाराज पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज 24 घंटे में एक बार और पूरा बंधा हुआ भोजन निश्चित, मूंग की दाल है,
और रोटी है, थोड़ा चावल है और थोड़ी सब्जी है। कहीं दुनिया में कुछ भी बनता हो, कुछ भी होता हो, उनका भोजन निर्धारित। हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं, ये बात। हमारे भोजन का उद्देश्य शरीर का पोषण करना है या हमारे भोजन का उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि करना है, तो सनातन परंपरा ये उपदेश देती है अपनी अनुवर्तियों को, आपको, हमको, सबको, हमारे भोजन का उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि होना चाहिए। इसलिए भिक्षा लेनी। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, और बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी धारणा किसी की बन जाती है तो बताओ किससे वो द्वेष करेगा, किससे वो दुश्मनी करेगा, किसको वो क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा। जिसने कहा कि जगत मेरी माँ भगवती, माँ जगदम्बा पार्वती है, मेरे पिता भगवान सदाशिव महादेव हैं और मेरे बांधव सब भगवान शिव के भक्त हैं और मेरा घर तीनों भुवन है, तो ऐसा व्यक्ति भला बताओ किसी को क्षति पहुंचावेगा? यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो कर्म करता हूं प्रभु आपके लिए अर्पण है, वो किसी को क्षति पहुंचाएगा क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की भगवती जो महामाया लक्ष्मी सुभद्रा है, वो संसार की दृष्टि में पौराणिक आख्यानों के माध्यम से यही जानने में आता है कि वो कृष्ण की बहन है, परंतु सुभद्रा तो भगवती महामाया माँ लक्ष्मी है। महाराज, इस मूर्ति को निर्माण काल में यदि कोई देखने की चेष्टा करेगा तो दुर्भिक्षम मर्गम राष्ट्रे संततिश्चास्य हीयते, राष्ट्र में दुर्भिक्ष हो जाएगा और जो देखेगा वो अंधा तो होगा ही, साथ में उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए देखना नहीं चाहिए। एक विशेष बात और, अब जब भगवान का मंदिर बन जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आचार संहिता का निर्माण भी हो, कौन पूजा करेगा? श्री नारद जी महाराज कहते हैं और ये इंद्रद्युम्न भी कहते हैं, पहले जो नील माधव भगवान की पूजा करता था वैष्णव विश्वावसु नाम का सवर, उस सवर जाति के लोगों को ही इस मंदिर की पूजा करने का अधिकार होगा। नामना विश्वावसुर नाम शबरो वैष्णवोत्तमः पुरोधसः सख्यमासी तेन सार्धम पुराचते। अब विषय धर्म की मर्यादा का आ गया, इसलिए दूसरा समाधान कर रहे हैं नारद जी महाराज कि ये जो विद्यापति नाम के पुरोहित जिन्होंने सबसे पहले नील माधव भगवान का दर्शन किया था, इंद्रद्युम्न को लाने से पहले, ये दोनों मित्र भी हैं, दोनों परम वैष्णव भी हैं, इसलिए अंतरंग पूजा का दायित्व विद्यापति पुरोहित जी को होगा। हमने तो ये सुना है कि आज भी मंदिर की पूजा में इन दोनों वंशों का अधिकार चल रहा है। उसमें क्या है, ये दोनों के दोनों संतति रेवास्य लेप संस्कार कर्मणि नियुज्यता महाराजो भविष्यत सूत सवेशु च। पूरा स्पष्ट कर दें, ध्यान से सुनना। भगवान के इन श्री विग्रहों पर जो लेप हुआ करेगा उत्सवों के समय पर, वो लेप करने का अधिकार इन दोनों को है। पूजा का अधिकार तो आचार्य परंपरा में जो है विद्यापति जी के वंशज उनको ही है, आचार्यों को, पर जो भगवान के ऊपर लेप होगा निर्माण के अनंतर, उन दिव्य लेपन के जो पदार्थ होंगे उनका लेपन ये करेंगे। नारद जी महाराज बोले, राजन आप बड़े भाग्यशाली हैं,
अरे नर शार्दूल, अरे नृप शार्दूल, इस संसार में, इस भूमि पर केवल तुम अकेले भाग्यवान हो जिसने अपने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया है। अमुम पश्य जगन्नाथम पुंडरीकायते क्षणम भक्तानुग्रह पाथोधिम सर्वज्ञान निधिम हरिम यो दृष्टुम योगिनो नित्यं यतन्ति यतमानसाः। जिन परमात्मा यम दृष्टुम, जिन परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, हंस, परमहंस, बड़े बड़े योगी महापुरुष जिनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, हे राजेंद्र, आप अपने इन नेत्रों से उन नारायण का दर्शन कर लो। निर्माण होने के बाद सबसे पहले दर्शन इंद्रद्युम्न ने किया है। राजा ने दर्शन करके भगवान की स्तुति की। निर्मलम त्वच्चरणाम भुजयुग्मम विरिंचि रुद्रेंद्र किरीट मग्नम और क्वाहम कुदीनः सकृदस्त्र मांस मूत्रास्ति संगई पिहितस्त्वचावै। वो राजा इतने भाव से स्तुति करते हुए कहते हैं, महाराज कहाँ, क्व माने कहाँ, आपके पवित्रतम चरणारविंद, जिन चरणारविंदों पर चढ़े हुए पुष्पों में बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े ब्रह्मादिक, इंद्रादिक देवताओं की, जो सिर पर, देवताओं के सिर पर जो मुकुट हैं, मुकुटों में जो किरीट हैं, इतने देवता, इतने महात्मा, इतने सब आके प्रणाम करते हैं बड़े बड़े राजा कि उनके मुकुटों का ऐसा जमावड़ा लग जाता है कि भगवान के चरण उनमें लीन हो जाते हैं। विरिंच माने ब्रह्मा जी महाराज, रुद्र माने भगवान शिव, इंद्र माने देवराज इंद्र, किरीट मग्नम। ये जब प्रणाम करते हैं सब लोग इकट्ठे होकर के, तो किरीटों की इतनी भीड़ लग जाती है कि भगवान के चरण उसमें ढक से जाते हैं। कहां तो इतने पावनतम चरणारविंद, चरण कमल जो ब्रह्म, इंद्र, रुद्र इत्यादि के द्वारा वंदनीय है, और कहां मेरे जैसा कुदीन पापी जो मलमूत्र के भांड को ढो रहा है, जिसमें निंदित, घृणित और दुर्गंध से भरे हुए पदार्थ लगे हुए हैं, ऐसे अपावन शरीर वाला कहां अधम जीव में असार संसार परिभ्रमेण श्रमा तुरस्त्वाम कथमीश जाने। इस असार संसार में बारंबार जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण करता हुआ श्रमातुर व्यक्ति में कैसे आपकी महिमा को जान सकता हूं। प्रभो, मेरे जैसे अधम जीव पर आपकी कृपा हुई। को बंधनम कर्म भीरिष्ट लेश दुखा कर ग्रंथि सतैर अभेद्यम। न जाने कैसे कैसे अनेकानेक कर्मों के द्वारा जो प्राप्त होने वाले दुख हैं, उन दुखों के समूह की ग्रंथियों से मैं घिरा हूं। सैकड़ों गांठों से गठित हूं मैं, सैकड़ों प्रकार के बंधनों से बंधा हूं। और वो बंधन कैसे, बोले अभेद, निकट बंधनों में बंधा हूं। और ये बंधन कौन से हैं? अपनी जाति का बंधन सबसे बड़ा बंधन कि मैं ये हूं। अपनी श्रेष्ठता का, आभिजात्य होने का जो बंधन है वो सबसे खतरनाक है। अपने नाम का बंधन एक अलग बांध लिया कि मैं गोविंद हूं, कि मैं गोपाल हूं, कि मैं यज्ञदत्त हूं। इस दुनिया में इस बेचारे मनुष्य के साथ में छल बहुत हुआ है। जब से इसने होश संभाला, लोग इसे बताते आए तो यज्ञदत्त है, तो देवदत्त है। वो कह रहे मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं। दूसरे लोगों ने कहा रे तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। उसने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूं, हाँ मैं क्षत्रिय हूं। तीसरे लोग आए रंग को देख करके, अरे तू काला है, तू गोरा है, कर हाँ मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। और दूसरे प्रकार के लोग आए, अरे रे तू मूर्ख है,
तो लोगों ने मूर्ख कहा तो उसने अपना परिचय, अपनी पहचान मूर्ख मान लिया। कुछ लोगों ने कहा तो विद्वान है, तो बुद्धिमान है, तो मान बैठा कि मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ। कुछ लोगों ने परिचय दिया कि अरे तू पुरुष होकर के ऐसा करता है, अरे तू लड़का है, मान बैठा कि लड़का हूं। दूसरे से कहा कि तू लड़की हो, मान बैठा मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं। बस ऐसे ही परिचयों पर परिचय, परिचयों पर परिचय, परिचयों पर परिचय ये लपेटते चले गए। और वो पागल होकर सोच रहा है मैं हूं कौन। किसी ने भी धरती के किसी कोने से तो कोई खुशबू आए, कोई खुली हवा आए, कोई ठंडी हवा का झोंका आए, जब कोई बताए कि तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू गोरा नहीं है, तू काला नहीं है, तू मनबुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, अरे तू इन सब से परे है, तू स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से परे है, तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं, इनका साक्षी है। कौन बता रहा है किसी? कौन है जो इस नितांत नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य को भिन्न भिन्न प्रकार के परिचयों की गांठों से बांध डाल रहा है? तो खोलेगा कौन? यही परिचय दिया। अब इतना तो थोड़ा ही था, आगे से कोई पति बताने लगा, कोई पुत्र बताने लगा, और कोई गुरु बताने लगा, कोई चेला बताने लगा। अरे भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक पर्दे डाले जाओ। उसे खुद को इतना भ्रमित हो गया कि मैं कौन हूं पता ही नहीं चल। कोई तो दुनिया में आए, एक एक परत को हटाता चला जाए। अन्नपूर्णोपनिषद का एक मंत्र है, यावत् सर्वं न संत्यक्तम तावत् आत्मान लभ्यते। अपने इन परिचयों का जब तक तुम एक एक करके निराकरण नहीं करोगे, तब तक आत्मा को नहीं पाओगे। इसलिए राजा क्या कह रहे हैं महाराज? अभेद्य बंधन है, एक के बाद एक बंधन है। अनंत माद्यंत विहीन मेकम आनंददम पद पंकजं को। कहाँ तुम्हें अभेद्य बंधनों में बंधा हुआ दीन जीव, और कहाँ अनंत आदि और अंत रहित एकमात्र आनंद को देने वाले आपके पावन तुम पादारविंद, और कहाँ में विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ हतभाग्य जीव। प्रभो निराश्रयम में पतितम विलास कटाक्ष पातेन नयाद्य तीरम। इस भवसागर में डूब रहा हूं, अपनी कृपा दृष्टि से निहार करके मुझको किनारे लगा दीजिए। परित्राहि जगन्नाथ मग्नम संसार सागरे, अनाथ बंधो कृपया दीनम माम तमसाकुलम। अंधकाराच्छन्न इस जगत में अनाथ, मैं दीन के समान भटक रहा हूं भवसागर में। हे अनाथों के बंधु, हे जगन्नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे पार लगाओ। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की स्तुति करने के बाद राजा ने भगवती सुभद्रा की, बलभद्र जी महाराज की और सुदर्शन जी महाराज का भी दर्शन और वंदन किया है। साथ ही श्री नारद जी महाराज ने भी भगवान का वंदन किया है। अब भगवान की पूजा के लिए 12 अक्षर मंत्र के सहित बलभद्र जी महाराज की पूजा हुई, वासुदेव भगवान नारायण जगन्नाथ की पूजा हुई। जो गीता प्रेस से निकला है संक्षिप्त स्कंद पुराण, पूरा सब कुछ यहाँ कहा जाना संभव नहीं है, बहुत संक्षिप्त करते हैं फिर भी बहुत हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि अवश्य जब जगन्नाथपुरी कभी जाने का अवसर और संयोग सधे, तो उससे पहले स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कल महात्म्य अर्थात श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य को पढ़ लेना, और फिर एक नोट्स बना लेना, डायरी बना लेना। जितना आप पर समय हो उसमें 2 दिन अतिरिक्त जोड़ करके जाना, और पूछना भैया कहाँ इंद्रद्युम्न राजा का वो तीर्थ है, कहाँ वो सरोवर है, कहाँ बिल्वेश्वर भगवान का मंदिर है।
कहाँ सबसे पहले पहले भगवान हमने वृक्ष रूप में कहाँ प्रकट हुए, कहाँ यज्ञ हुए थे। आप जाओगे और आज की परिस्थितियों में थोड़ा कठिनाई होगी, परंतु कुछ पल यदि अकेले होकर के, खाली होकर के, बिल्कुल नेत्र बंद करके बैठ जाओगे तो वस्तुएं बदलती हैं, प्रकृति नहीं बदलती। परिस्थितियां बदलती हैं पर मूल स्थिति नहीं बदलती। कुछ धूल जम गई होगी दर्पण पर धूल को हटाओगे तो दर्पण को वैसा ही पाओगे। ऐसी कुछ परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण कुछ बदलाव जैसे दिखाई देंगे, पर जब अंदर उतर करके देखोगे तो आपको वही अनुभव होगा जो अनुभव कभी इंद्रद्युम्न को हुआ होगा। जाने का फल भी तभी होगा जब एकाकार हो जाओगे। सबका यथावत पूजन हुआ है और सबको दान और मान के द्वारा संतुष्ट भी किया है। दान मानाभ्याम तत्प्रीत्यै द्विजमुख्येभ्यो ददौ दानानि भक्तितः। तुला पुरुष दान हुए, महादान हुए, अश्वमेध के अंगभूत जो भी गौदान आदि के वो भी सब संपन्न हुए। कहते हैं इंद्रद्युम्न नाम के इस राजा ने वहां श्राद्ध भी किया और ये भी कह रहे हैं जो आगे जाएंगे महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा बनाए गए सरोवर पर स्नान करके जो दान करेंगे और जो पिंड दान करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे, कुलैक विंश मुद्धृत्य ब्रह्मलोके महीयते। उनकी एक विंश माने विंशति 21 पीढ़ियां मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में चली जाएंगे उनके पितरों के। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। श्री जैमिनी जी महाराज कहते हैं, राजा भी यही भाव रख रहे हैं। अहो भारत वर्षस्था मनुष्या क्षीण कल्मषा। साहब थोड़ा सा आगे बढ़ो, पुराण की यात्रा में आपको फिर भारत, थोड़ा सा आगे बढ़ो फिर आपको भारत। आपके एक भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं हो सकता जहां भारत भूमि की प्रशंसा ना हुई हो, जहां भारत भूमि की पावनतम इन नदियों की वंदना ना हुई हो, जहां भारत भूमि के इन पावन उत्तुंग शिखरों से शोभित पर्वतों का स्तवन न हुआ हो, जहां भारत भूमि पर विराजमान दिव्य दिव्य वनों का वर्णन न आया हो, जहां बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के पावन चरित्रों का स्मरण न हुआ हो। ये भारत कोई मात्र धरती का टुकड़ा नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि दुनिया के जैसे अपने देश होते हैं हमारा भी कोई एक देश है। ये मूर्तिमंत राष्ट्र पुरुष भगवान का विग्रह है। भारतवर्ष में मनुष्यों को मनुष्य बनकर के जन्म मिला। अपवर्ग प्रदो ये शाम आविरासी जनार्दन। कैसी भारत भूमि है ये? बोले जहां साक्षात भगवान नारायण जनार्दन जगन्नाथ यहां प्रकट हुए। और मैं तो बारंबार कहता हूं कि आपको आश्चर्य होगा सुखद कि इस धरती पर अवतार हुआ, चाहे कोई भी अवतार हुआ हो, पूरी धरती पर कोई भी परमात्मा का अवतार हुआ तो अवतरित होने के लिए परमात्मा ने भारत को चुना है। या हमारी बात को कोई कहे कि सब आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए अपनी बात अपने मन के लिए कह रहे हो, तो तुम बता दो कहां और हुआ। जिसकी भारत संज्ञा है हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक की परिधि, उत्तरम यत् समुद्रस्य
समुद्र से उत्तर भाग और हिमालय के दक्षिण भाग का जो भूभाग है केवल वहीं अवतार हुआ है, चाहे कच्छप हो, चाहे बराह हो, और चाहे मत्स्य हो, और चाहे राम कृष्ण हो, चाहे नृसिंह वामन हो, और साहब चाहे बुद्ध अवतार की बात हो। आज ही तो नेपाल के लोग कह रहे हैं कि हम अलग हो गए हैं। वो लुम्बिनी आज ही के बंटवारे में तो नेपाल के पास में है, पर नेपाल भारतवर्ष की सीमा से बाहर है क्या? शास्त्रीय परिधि नेपाल की, भारतवर्ष की जो शास्त्रीय सीमांत, भव्यतम यज्ञशाला का निर्माण तो हुआ ही हुआ, उसके साथ ही नृसिंह भगवान की प्रतिष्ठा का भी मन में भाव स्थापित कर लिया। नृसिंह भगवान की स्थापना हुई। इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन करते हैं तो देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागर। इंद्रद्युम्न बारंबार भगवान के स्मरण से विह्वल हो जाते हैं। मैं भवसागर में डूबता हूं, हे पुंडरीकाक्ष, हे देवदेव, हे जगन्नाथ। प्रणत माने जो परमात्मा के चरणों में आकर के प्रकर्षेण नत हो गया है, उस प्रणत की शरण में आए हुए प्राणी की आरती माने दुखों का विनाशन माने नाश करने वाले नाथ मेरी रक्षा करो। दुखों के समूह को नष्ट करने में आपके जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इंद्रद्युम्न कहते हैं तमेक एव दुःखौघध्वंसकः परमेश्वर। प्रभु आपने अजामिल का दोष नहीं देखा। आपको यदि मनुष्य के प्राणी के पापों की ओर देखने का अवकाश हो तो इस संसार से कोई तर ही नहीं सकता। भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं, उसकी बाह्य वृत्तियों में उनका चित्त नहीं जाता। अजामिलेन विप्रेण त्यक्त्वा वर्णाश्रमोदितम किम न पापम कृतम स्वामिन् सोपित्पन्नाम कीर्तनात्। उस अजामिल ने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया। हे स्वामी, ऐसा संसार में कौन सा पाप जो अजामिल से संपन्न ना हुआ हो। अजामिल शब्द का अर्थ एक नाम मात्र है, ऐसा समझ लो। अजामिल नाम है अथवा कोई नाम रहा होगा, उस नाम को लोग भूल गए। और अजा कहते हैं माया को, उस माया के साथ में जो लीन हो गया, त्रिगुणमयी माया के आकर्षण पास में बंध करके जो लिप्त हो गया, उसका नाम अजामिल हो गया। अजामिल के अजया सह मिलितः यह। और जब भगवत भक्ति के प्रभाव से, संतों के संसर्ग के प्रभाव से यही जग गया तो अजामिल शब्द का अर्थ हो गया अजया आमिलितः यह, जो अजा से निर्लिप्त हो गया है, माया के बंधन से, आकर्षण पास से विमुक्त हो गया है। इंद्रद्युम्न कहते हैं भगवान ऐसे अजामिल को भी आपका नाम कीर्तन मात्र करने से, तो नाम संकीर्तना,
मुक्तो भूत स्मरणादेव पाश हस्तैर विमोचितः। यमराज के गण आए, दूत आए, हाथ में पास लेकर के आए और उसका कर्षण करने लगे। तब आपके भक्तों ने, आपके दूतों ने, देवदूतों ने आकर के उस अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया। कोई एक कथा हो, कोई एक प्रसंग हो तो हम मन में चिंता करें, प्रभु आश्चर्य की बात यह है कि भगवान पर्दा नहीं चाहते। भगवान को तुम्हारी अच्छाइयों से और बुराइयों से कुछ प्रयोजन नहीं है, पर भगवान कपट नहीं चाहते। जो व्यक्ति कपट करता है भगवान को वो स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई प्रमाण है? बोले हाँ। पिंगला नाम की वैश्या को परमात्मा मिल सकते हैं और बड़े से बड़े पंडित को नहीं मिल सकते। शरीर का विक्रय करके धनार्जन करने वाली पिंगला को परमात्मा की प्राप्ति की बात शास्त्र कहते हैं। और कोई ये दंभ भरे कि मैं ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं, महान हूं, से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब पिंगलाओं को मिलेंगे ही मिलेंगे और विद्वानों को, तपस्वियों को, साधकों को नहीं मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप पर्दा करते हो, यदि आप कपट करते हो, भगवत सत्ता को कहीं स्वीकार करते हो, कहीं अस्वीकार करते हो, तो फिर आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। जीवन का अमूल्य भाग पिंगला का भी पाप कर्म में बीता। परंतु एक दिन दत्तात्रेय जी महाराज ने दर्शन किया। पिंगला मिथिला नगरी की बारांगना है। महाराजा जनक का प्रभाव तो प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। महाभारत में तो राजा को काल का कारण माना है, शासक को काल का कारण माना है। जैसा शासक करता है प्रजा वैसा ही अनुकरण करने लग जाती है। उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा खाना, उसके जैसा पहनना। महाराज जनक के राज्य में रहने के कारण पिंगला नाम की जो वारांगना है उसका भी चित्त तो कहीं प्रभावित होगा ही। और श्री दत्तात्रेय जी महाराज एक दिन देख रहे हैं, रात्रि हो गई, सब तरफ सन्नाटा है, सब निद्रा के आगोश में चले गए, निद्रा की गोद में चले गए, सब सो रहे हैं और प्रायः सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। पर एक परिसर, एक ऐसा परिक्षेत्र है जहां चहल पहल प्रारंभ हो गई। सजे धजे लोग, स्त्री पुरुष इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। सहसा महात्मा जी के मन में आया, देखूं तो क्या बात है, इधर क्या कोई उत्सव है? पर घंटी सुनाई देती नहीं, मंदिर कोई दिखता नहीं, और इनके श्रृंगार में वो पवित्रता की झलक भी नहीं। किसी के हाथ में पूजा की थाली, दीपक, जलपात्र नहीं, पर उत्सव किस बात का है? सहसा उनकी दृष्टि एक बहुत सुंदर युवती पर पड़ी जिसने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। और उस युवती को देख करके महात्मा जी ठहर गए कुछ दूरी पर और वहीं बैठ गए, शांति से देख रहे हैं। वो बार बार अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, बड़ी बेचैन है।
और दत्तात्रेय जी महाराज ये नहीं जान पाए कि मामला क्या है, क्यों परेशान है, क्यों अंदर आती है, क्यों अंदर जाती है, क्यों बाहर आती है, किसकी प्रतीक्षा है। ऐसा करते 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 रात पूरी बीत गई, सवेरा प्रभात हो गया। प्रभात अर्थात मंदिरों में घंटियां बजने लग गई। जैसे ही मंदिर की घंटी की आवाज उस पिंगला के कानों में आई, जैसे ही शंखध्वनि हुई, जैसे ही मंदिरों में आरती होने के उपक्रम प्रारंभ हुए, बस न जाने क्या हुआ, एक अंतिम बार वो बाहर आई। उसने चारों ओर दृष्टि डाली और अपने आप को धिक्कारते हुए उसने आसमान की ओर दोनों हाथ उठा दिए और कहने लगी, अरे पिंगले, अरे जड़मती, अरे अभागिन, इस संसार के मरणासन्न प्राणी के सौंदर्य पास से आबद्ध होकर के तो इस मनुष्य की प्रतीक्षा में रात्रि गुजार देती है, जीवन गुजार दिया तुमने। अरे पगली, यदि इतना समय तुमने परमात्मा को याद करने में लगाया होता, परमात्मा को प्रियतम बनाया होता, तो ये दिन न देखना पड़ता। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लोगों से आशा करने का परिणाम ही है पीड़ित होना, व्यथित होना। मैं संसार के लोगों की आशा कर रही थी और निराश हो जाने में ही परम सुख है। इसलिए संसार के किसी अपने प्रियतम की आशा में रात भर जगी, विकल हुई, बेचैन हुई, और जैसे ही उसने उतार करके अपना श्रृंगार फेंका, अब आंखें बंद की, अब कोई नहीं आएगा, कोई चाहिए भी नहीं, और ये प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में संसार के किसी व्यक्ति के लिए श्रृंगार करूंगी भी नहीं। उसी पल वैश्या की चेतना उस विराट के साथ में एकीकृत हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमको तो ऐसा लगता है कि महर्षि दत्तात्रेय की भावमयी दृष्टि का ये परिणाम होगा। एक संत की दृष्टि में वो जीवन आया तो उस जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। संसार के आकर्षण पास में बंधा हुआ जीव मुक्ति की ओर बढ़ जाए, विरक्ति की ओर बढ़ जाए, ये बिना संत के अनुग्रह के संभव नहीं है। इस पिंगला ने तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम कहा और सूत्र पकड़ लिया बाबा दत्तात्रेय जी महाराज ने। ऐसे भी संसार की कोई अपेक्षा उनको थी नहीं, पर उन्होंने एक पिंगला को गुरु मान लिया। उन्होंने घोषणा कर दी, जब जब संसार से तुम आशा करोगे तब तब तुमको दर्द झेलना पड़ेगा, इसलिए आशा ही मत करो। और साहब, ये केवल कहने का सूत्र नहीं है, अजमा के देखो। जितना तुम अपने जीवन में इसका प्रयोग करोगे उतने अधिक सुख की ओर बढ़ते चले जाओगे, आनंद की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये अपेक्षाएं करना ही उपेक्षा की ओर ले जाता है। जितना तुम स्वजनों से, संबंधियों से, परिवार से, समाज से, सरकार से अपेक्षा करोगे उतने उपेक्षित होते चले जाओगे। और जितना तुम निरपेक्ष हो जाओगे, किसी की मर्जी हो आवे तो आए और नहीं आना हो तो नहीं आए, ये सोच करके बैठे हो तो तुमको आने वालों का विक्षेप पीड़ित करने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं लोग आवे, नहीं आएंगे तो दर्द होगा, और कोई सोच करके बैठा है कि आनंद एकांत में है, उसको आते हैं लोग तो विक्षेप होता है। आप घर में बड़े हो और घर के बालक या बहू या कोई भी लोग प्रणाम नहीं करते हैं और तुम चाहते हो कि प्रणाम करें, तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। सवेरे से ही घड़ी गिनना शुरू करोगे, आया नहीं, गया नहीं, कब आया, कब गया, प्रणाम नहीं किया, मिला नहीं। और इसकी जगह पर मन में सोच लो कि उसकी 100 बार आवश्यकता हो तो वो आकर के प्रणाम करे, और नहीं आवश्यकता है तो बिल्कुल कभी ना आए, महीनों ना आए।
घर के दायरे में, घर की सीमा में जो लोग हैं उनसे प्रणाम चाहते हो, तुम्हारा पड़ोसी नहीं करने आता है तो क्या करोगे? जो तुम्हारी मानसिक वृत्तियों के अनुशासन को न माने, उसको ऐसा पड़ोसी मान लो कि एक वृक्ष के नीचे अनेक लोग ठहरे हैं। ये घर की छत भी किसी वृक्ष की छांव है, इसमें विरुद्ध प्रकृति के विभिन्न जीव रहते हैं। इसी के नीचे चूहा रहता है, इसी के नीचे सर्प रहता है, इसी के नीचे नेवला रहता है, पेड़ पर कुछ और जीव जंतु रह जाते हैं। आपको शिकायत आती हो मन में तो शिकायत से बचने के रास्ते सुझा लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य यह है कि पिंगला ने अपने कृत्य से मुख नहीं मोड़ा। पिंगला ने अपने आप को छुपाने का प्रयत्न नहीं किया। सुनने में आते हैं कि कोई ऐसा सुनने में आता है कि किसी नगर की किसी गली में कोई ऐसा ही व्यवहार करने वाली स्त्री रहती थी जिसके पास बहुत लोग आते थे मिलने जुलने वाले। और उसी गली में एक ऐसे सज्जन भी रहते थे जिनके पास में हजारा माला थी। हजारा माला माने 1000 मन का वाली माला, बहुत बड़ी माला होती। और प्रतिदिन सवेरे शीघ्र जग करके नित्य कर्म संपादित करके माला लेकर के बैठ जाते और हर श्वास पर उनके भगवान का नाम चलता। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरा एक भी सांस खाली नहीं जाए भगवान के नाम के बिना। साहब बड़ा परिश्रम, सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक केवल भिक्षा के लिए, प्रसाद जी के लिए उठ के खड़े होते, प्रसाद पाते और फिर सीधे जप में बैठ जाते। पर एक खोट रह गया, उनके मन में ये कीड़ा रह गया कि ये कितनी अधम है, ये कितनी पापिनी है। मनुष्य का जीवन पाकर के भी भजन नहीं बनता, इससे कैसा पाप कर रही है। सब कुछ अच्छा है पर एक गड़बड़ी कर ली। और इस गड़बड़ी का परिणाम हुआ कि जिह्वा से और हाथ की माला से तो भजन हुआ, आंखों से गणना करते जाते हैं कितने निकल गए आज। और जब थोड़ा बहुत अवकाश मिलता तो 2-4 जो भक्त बन जाते हैं भजन करने वालों के, वो आते प्रणाम करते। तो महात्मा जी कहते देखो भाई कितने बुरे स्थान पर हमको भजन करने के लिए भगवान ने ठिकाना दिया है, सारे दिन लाइन लगी रहती है। जो प्रेमी भक्त थे उनके वो भी हाँ में हाँ मिला देते। जीवन बीतता गया, एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों को ही जाना था, समय तो पूरा होना ही है। और आप आश्चर्य करोगे, हमने जो सुनी कथा है उसकी बात कर रहे हैं, वो अपने जीवन का, अपने चरित्र का, अपने अनाचार का, अपनी परिस्थितियों का आकलन करने वाली स्त्री दीन होकर के भगवान को पुकारती थी कि प्रभु कहाँ पाप में पड़ी हूँ, बचाओ, कहीं रखाओ। मर करके वो स्वर्ग गई और बाबा जी कहाँ गए? इतना गुस्सा हो गई यमराज पर, क्योंकि भजन करने वाला तो गुस्सा करेगा ही करेगा, उसको तो अकड़ रहती है मैं भजनानंदी हूँ। ज्ञानी होने का अभिमान, भक्त होने का अभिमान, विद्वान होने का अभिमान, ये बहुत खतरनाक होता है। और पकड़ में भी आता नहीं है। वो ये कहता है कि कोई मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूं, मैं अहंकार नहीं करता, और फिर भी बात वही बोलेगा। इसलिए किसी ने एक बात कि किनका है हमको पता नहीं,
ज्ञान का अभिमान होना बहुत आसान है, परंतु अभिमान का ज्ञान होना आसान नहीं है। मुझे अहंकार है, इसका ज्ञान होना आसान नहीं है। और नाराज होकर के यमराज पर टूट पड़े, तुमको शर्म नहीं आती? निर्लज्ज कहीं के। सारी जिंदगी जो दुख हमने भोगा वो यहां भी भोगना पड़ेगा। जिसके यहाँ सैकड़ों आते थे, दिन भर हम पत्थर गिनते थे, एक आदमी गया तो पत्थर रख लेते थे, काउंटिंग करते थे। अरे माला की काउंटिंग करते करते तुम और मैंने दिन भर मेरी उंगलियां घिस गई, देख रहे हो, सब पीठ घिस गई मेरी, बैठे 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 कमर झुक गई। इतना भजन किया, मुझको न रख। बोले बाबा यही समस्या है, आपका भजन अपनी जगह था, परंतु जिस मन के द्वारा भजन होना था उस मन को आपने किसी दूसरे के अभिचार कर्म पर लगाए रखा, वो भजन नहीं हो पाया, वो तो कैसेट बजती रही। मनोवृत्ति के माध्यम से जो चेतना परम चेतन के साथ जुड़ जाती है, वो भजन बना देती है। इसलिए मूल बात यह है कि व्यक्ति अपने बाह्य क्रियाओं से अपने आप अपना आकलन ना करे, मानसिक वृत्तियों की गति क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। इंद्रद्युम्न कहते हैं, भगवान अजामिल जैसे को आपने नाम मात्र के आश्रय लेने से तार दिया, मेरे जैसे अधम जीव को कब अवसर मिलेगा कि मैंने नेत्रों से आपके दर्शन करूं। अनेन चक्षुषा पश्यामीश नान्यत प्रयोजनम। और साहब आपके दर्शन के अतिरिक्त कोई और प्रयोजन मेरे मन में नहीं है। ऐसा कह करके पुनर्नाम धरणी पृष्ठे शास्त्र विलोचना। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जो नारद जी ने विधि बताई है, उपाय बताया है, हे राजन, चिंताम मां चिंताम ब्रज भूपाल ब्रजिष्ये तदृशो पथम तदृशो पथम पैतामहं वचप्राह नारदो यत् पुरुष तत्। आकाशवाणी ने कहा कि घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं एक उचित समय आने पर तुम्हारी दृष्टि का विषय बन जाऊंगा। पितामह ब्रह्मा जी की वाणी का आश्रय लेकर के नारद जी ने जो कहा है उस सब को तुम करो और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करो। महाराज श्री नारद जी महाराज की आज्ञा से राजा ने पहले नृसिंह भगवान का विश्वकर्मा जी के सहयोग से मंदिर बनवाया है। नृसिंह भगवान की स्थापना, पूजा, प्रतिष्ठा सब संपन्न भई। जैमिनी जी महाराज कहते हैं उस क्षेत्र में क्षेत्रम तन्नर सिंहस्य ब्रह्मणा निर्मितम पुरा और इंद्रद्युम्नानुग्रहाय सर्वलोक हिताय च। और नृसिंह भगवान का जो पावन तीर्थ है श्री ब्रह्मा जी महाराज ने पहले ही वहां पर स्थापित किया था, इंद्रद्युम्न के ऊपर अनुग्रह करने के लिए और सकल लोक के मंगल के लिए। जो भगवान नृसिंह का दर्शन करते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, न देह बंधन ते विप्राह प्राप्नुवन्ति न संशयः। उनको फिर दोबारा इस शरीर के बंधन में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार जैमिनी जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में महात्माओं को सुना रहे हैं। वैशाख चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो और कदाचित उसमें सौरीवार माने शनिवार हो। आद्यावतार सिंहस्य प्रदोष समय द्विजाः
तो वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को प्रदोष के समय भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। उस दिन जो विधिवत भगवान नृसिंह की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जब यज्ञशाला बनकर के संपन्न हो गई, विश्वकर्मा जी महाराज ने बनाई तो बड़ी भव्य यज्ञशाला बनी। उसका दर्शन करने से ही चित्त प्रफुल्लित हो जाए। श्री नारद जी ने कहा, एक बार देवराज इंद्र को भी नमन कर लो महाराज, क्योंकि जो 100 यज्ञ करने लग जाता है, 99 यज्ञ तक तो इंद्र कुछ नहीं कहते, पर 100वें नंबर का यज्ञ जब प्रारंभ होता है तो इंद्र के चित्त में खलबली प्रारंभ हो जाती है। इंद्र का पद उसको प्राप्त होगा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों, शतक्रतु जो होगा। और आप तो 1000 यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र को पता चल गया और चलेगा ही, तो कठिनाइयां हो सकती हैं, इसलिए पहले इंद्र को मित्र बना लो, सहयोगी बनो। इंद्रद्युम्न जी महाराज ने देवराज इंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, क्रतुना है मेधेना प्रयक्षे यज्ञ पुरुषम अनुजानी ही माम देव क्रतुनाम ईश्वरो भगवान। भगवान आप तो यज्ञों के स्वामी हैं, मुझे अश्वमेध यज्ञ करने हैं। जब तक ये 1 सहस्र यज्ञ संपन्न न हो, तावत त्वम त्रिदशई सार्धम सदो मध्य गतो बश। देवराज इंद्र से प्रार्थना करके इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि जब तक 1000 यज्ञ संपन्न न हो जाए, तब तक देव अपने परिकर के सहित यही विराजा। और मन में कोई शंका मत करना, राजा कहता है मेरी कोई अभिलाषा स्वर्ग लोक प्राप्त करने की नहीं है। यस्तुम इच्छामि देवेश नाहम त्वत्पद लिप्सया। मैं तो भगवान नारायण की प्रीति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, आपका पद पाने के लिए नहीं करता। त्वत्पद लिप्सया न करोमि। और यदि मेरे कहने में कोई शंका लगती हो, कोई संशय आपको लगता हो कि मैं कुछ और कहता हूं और कुछ और है, तो फिर आप देवराज हैं, आप तो सबकी मनोवृत्तियों को पढ़ने में सक्षम हैं। सर्वेशाम वेत्सि देवेश मनोवृत्तिं सदा प्रभो। यदि मेरे कथन में और मेरी चित्तवृत्ति में कोई अंतर हो तो आप सक्षम हैं, आप सबकी मनोवृत्तियों को जान सकते हैं। इसलिए भगवान मेरा सहयोग करो। देवराज इंद्र ने प्रार्थना सुन करके राजा को आश्वस्त किया है, भगवान मैं आपके 1 सहस्र यज्ञों के संपन्न होने तक आपके साथ रहूंगा। जहां देवराज इंद्र विराजमान हो, जहां बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सदस्य और ऋत्विक बन करके विराजमान हो, जहां स्वयं ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हो, जहां श्री नारद जी महाराज मार्गदर्शक के रूप में विराजमान हो, वहां क्या संकट आ सकता है। और ये भी निश्चित है कि जो शुभ कर्म होते हैं वो जितने लोग करते हुए दिखाई देते हैं, केवल उनके द्वारा संपन्न मात्र नहीं होते। जो लोकोत्तर कृत्य हैं, जो लोक मंगल के कार्य हैं, जो बड़े आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम कार्य हैं, उनको जो लोग संपन्न करते हैं केवल वही लोग नहीं करते। कोई अदृष्ट शक्तियां उनके चित्त में प्रेरक बन करके उनके चित्त में उनके उत्साह को बढ़ाने वाली शक्तियां बन करके उनके अंदर रहती हैं, उनके बाहर मार्गदर्शन करती हैं। हम करते हैं, केवल हम नहीं करते, कोई कराने वाली शक्ति हमारे साथ रहती है। उन राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि जिस प्रकार के लोग आवे उसी प्रकार की व्यवस्थाएं भी दी जाए।
पाताल लोक से आने वाले लोगों को वैसा ही स्थान चाहिए। वो अंधकार प्रधान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों को ऐसा बनाओ कि सब सुविधा संपन्न हो, अल्प प्रकाश हो। स्वर्गाधिक लोकों से आने वाले जो भी अतिथि हैं उनके लिए वैसी सुविधा दो जैसे जीवन वो जीना चाहते हैं, जी सकते हैं, जैसे में सुखपूर्वक रह सकते हैं। और सबके पात्र भी अलग अलग निमंत्रितानाम भुक्त्यर्थम चक्षुषा संदिदेश वै सुराणाम रत्न पात्राणी महार्घाणी नृपाज्ञा। राजा ने कहा देवताओं के भोजन के लिए रत्न पात्र होने चाहिए और राजाओं के भोजन के लिए स्वर्ण के पात्र नहीं, मुनि नाम स्वर्ण पात्राणी। और सबके भोजन के लिए नवीन 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 पात्र हों, किसी को भी पुराने बर्तनों में भोजन न कराया जाए। नवानी प्रत्यहं द्विजाः। अन्य लोगों के लिए रजत के पात्र हों, कांस्य के और अन्य धातुओं के पात्र हों, अथवा पत्रावली में भोजन कराया जाए। जो यज्ञ में निमंत्रित किए गए हैं भोजन के लिए, वो अकेले भोजन करने ना आवे, पूरे परिवार के सहित भोजन करने आवे। तेषाम पुत्राश्च पौत्राश्च प्रपौत्राश्चैव संसतिः। इतनी बात जब राजा ने कही कि एक व्यक्ति के निमंत्रण का तात्पर्य उसके समग्र परिवार का निमंत्रण है, और परिवेशन करने वालों को कहते हैं कि प्रतिदिन सम्मान पूर्वक सबको बहुमान पुरस्सरम। ऐसा नहीं कि रोज रोज खाने आ जाते हैं यहाँ, और ये कल भी आया था, आज फिर आ गया, पूरा परिवार आता है, इतना खाता है। इस तरह की भावना नहीं रखना है। आद्रतैर भोजिता राज्ञो इंद्रद्युम्नस्य शासनात्। महाराज इंद्रद्युम्न के शासन के प्रभाव से ये बात सेवकों को, परिचारकों को अच्छे से समझा दी गई। और बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक भूखा चला गया तुम्हारे यहाँ से, आपने 1000 लोगों को भोजन कराया, पर कोई थोड़ा उग्र स्वभाव का हो गया या बात में खटपट हो गई, परोसने में आगे पीछे हो गया, और हो भी जाता है। वो नाराज हुआ तो परसने वाला और ज्यादा नाराज हो गया, और मान लो परसने वाले ने कह दिया खाना है खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, और वो तुरंत मिजाज उठ करके खड़ा हो गया और गेट के बाहर चला गया। वो जब तक जिंदा रहेगा, चाहे आप 1 लाख लोगों को भोजन करा करके, सुस्वादु भोजन करा करके तृप्त कर देना, पर वो एक अकेला व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक बजता रहेगा धरती पर। हाँ देखा, बहुत बड़ा यज्ञ था, मैंने तो कुछ को नहीं मिला। किस बात का यज्ञ था? मैं हूं, एक भी दाना नहीं मिला मुझको। उस एक व्यक्ति का भी आदर करना है, एक व्यक्ति को भी जो अनजाना है, अपरिचित है। जैसे तुम परिचित व्यक्ति को बड़े गले लग करके बुलाते हो, आओ ना भाई साहब, आओ ना भाभी जी, पाओ ना जी, ऐसे ही अपरिचित व्यक्ति कोई भी आपकी दृष्टि में आता है, उसका आदर नहीं हुआ, उसको उपेक्षा महसूस हो रही है, हाथ जोड़ करके मनाओ और प्रसन्न करके भेजो। न जाने कौन किस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेकर के चला जाएगा, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए जो अपरिचित और उपेक्षित दिख रहा है उसका आदर पहले करो। और परोसने वाले लोग ऐसे हों, ऐसे कह रहे हैं देव, ऐसा दिव्य दिव्य प्रसाद बनता था वहां यज्ञ में कि जिनको भूख और प्यास नहीं लगती, जो सुधा का आहार करने वाले देवता हैं, वो भी
उस भोजन के अपूर्वत्व को प्राप्त करके चकित हो जाते थे, ये इंद्रद्युम्न राजा है क्या? नराणाम दुर्लभम मर्त्य इंद्रद्युम्न गृहेशनम। इंद्रद्युम्न के घर में भोजन करना मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। ऐसा दिव्य भोजन कहां प्राप्त होगा? इसलिए सम्मान पूर्वक, आदर की वृद्धि पूर्वक भोज्यस्य दृष्टतमाः, सबको भोजन सम्मान पूर्वक हो। महाराज व्यवस्था ऐसी है, जो पाताल के निवासी हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था उन्हीं के जैसी है, जो स्वर्ग के निवासी हैं वो उनके लिए व्यवस्था वैसी है। जो एक बार इंद्रद्युम्न के यज्ञ परिसर में आकर के ठहर गया, वो अपने घर नहीं जाना चाहता। यद भुक्ता नानुवांछन्ति पाताल गमनम हिते, पाताल जाने वाले पाताल नहीं जाना चाहते। न याचितक कोपि जनक कुतोबा स्यात् परांगमुख, एक भी व्यक्ति कोई निराश नहीं लौटा। इसलिए चारों ओर धरती पर दसों दिशाओं में एक ही बात फैल गई, इंद्रद्युम्न के जैसा राजा न भूतो न भविष्यति। भाई ये तो अद्भुत राजा। उस यज्ञ में सप्तर्षियों को सदस्य बनाया और याज्ञवल्क्य जी महाराज के जैसे अनेक दिव्य दिव्य महर्षियों को ऋत्विक बनाया। दूर दूर से परीक्षण कर करके बड़े बड़े विद्वानों को, पवित्र आत्माओं को, मंत्र की विधि को जानने वालों को, मंत्र के अर्थ जानने वालों को चुन चुन करके यज्ञ संपादन करने के लिए बुलाया। उधर यज्ञ चल रहा था। एक दिन राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन किया स्वप्न में, और स्वप्न में जो दर्शन किया वो सबका सब नारद जी महाराज को बता दिया। भगवान ऐसा ऐसा मैंने दर्शन किया है। नारद जी महाराज ने कहा, कृत्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति। राजन चिंता मत करो, यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद आपको भगवान का दर्शन होगा। इसलिए एक संकेत यहाँ नारद जी महाराज ने इंद्रद्युम्न को दिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नारद जी महाराज ने कहा कि देखो, जो यज्ञ की विधि चल रही है उसका विधि पूर्वक संपादन करो। जो स्वप्न आपने देखा है उस स्वप्न की चर्चा किसी और के सामने अब आगे मत करो। नए नए कोई भजन में लगते हैं, किसी संत के अनुग्रह से या पूर्व जन्म की प्रेरणा से, और कुछ भाव अच्छे होते हैं तो स्वप्न बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। कभी भगवान शंकर के दर्शन हो गए, कभी वृंदावन घूम आए, कभी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, कभी किसी सिद्ध संत का दर्शन कर रहे हैं, कभी स्वप्न में मंत्रोपदेश प्राप्त कर रहे हैं। इन अच्छे अच्छे स्वप्नों को देख करके व्यक्ति क्या करता है? वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी अधिकारी के सामने इस बात को करूं। वो सबसे पहले उठते ही अपने घर के लोगों के बीच में बात करता है। आज मैंने तो शंकर जी देख लिया, आज मुझे मंत्र प्राप्त हुआ, तो लोग हंसते हैं। जिनकी वो कक्षा का विषय नहीं है, जिनका स्तर उतना ऊंचा नहीं है, उनके बीच में आप अपने स्वप्न को, ये कोई संकेत है आपके साथ जुड़ रहा है। भगवान को ये स्वीकार्य नहीं। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को प्रत्यक्ष होकर के, प्रकट होकर के, सार्वजनिक होकर के कोई भी क्रिया करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए पात्रता के अनुसार कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी अनुभूतियों के माध्यम से, और जब हमारी पात्रता विशुद्ध हो तो प्रत्यक्ष भी देवताओं का दर्शन हो सकता है। तो प्रारंभ के सपनों को आप बताते हैं, किसी को साहब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा देखा। किसी अधिकारी संत के सामने कहते हैं तो बाधा नहीं।
पर केवल झूठी प्रशंसा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोग मुझे धार्मिक समझें, अच्छा समझें, इसलिए करोगे तो धीरे धीरे सपने आने बंद हो जाते हैं। हमको तो ऐसे लोग प्रायः हर जगह मिलते हैं जो कहते हैं महाराज पहले ऐसा अनुभव होता था, अब पता नहीं क्या हो गया। वो पता नहीं कुछ नहीं है। जो एकांत का विषय है, तुम्हारे तक रहना है, उसको सार्वजनिक करोगे तो कोई तुमसे मिलने नहीं आएगा। इसलिए गुप्त प्रेम सखी सदा दुरइये। भगवत विषयक जो प्रीति है वो गुप्त प्रीति है, उसको छुपा के रखना चाहिए। सार्वजनिक करोगे तो परमात्मा जो तुमको अनुभव कराना चाहते हैं, अपात्र मान करके तुमको किनारे कर देंगे। एकांत की जो वार्ता है उसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं तत् अनुष्ठिताम यज्ञ परंतु पराग्रेण प्रकाश। अब इस बात को दूसरे के सामने नहीं कहना। और मानो ये जान करके राजा का ये संदेश, राजा को जो नारद जी महाराज ने आदेश दिया है, हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, एकांत के अनुभवों को संसारी जीवों के सामने व्यक्त मत करना, अन्यथा जो आनंद पाते हो वो आनंद छिन जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज 1000वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। अब अवभृत स्नान के लिए समुद्र के तट पर बिल्वेश्वर के समीप में जब स्नान करने पहुंचे तो देव दृष्टो महान वृक्ष तट भूमौ महोदधे। जहां बिल्वेश्वर भगवान हैं वहीं पर समुद्र के तट पर ऐसा विलक्षण वृक्ष देखने में आया जैसा पहले कभी देखा नहीं गया था। उसकी 4 शाखाएं हैं और समग्र वृक्ष के ऊपर शंख चक्र इत्यादि चिन्ह अंकित हैं। मंजिष्ठ वर्ण सर्वत्र शंख चक्रांकित प्लवन। तैरता 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 वो शंख चक्र से अंकित दिव्य वृक्ष, जिसको पहले कभी देखा नहीं, न दृष्ट पूर्वो वृक्षोयम उद्यत सूर्य निभोंसुना। और उसकी ऐसी अनुपम गंध थी, सुगंध थी कि सारा तट प्रांत उस वृक्ष की गंध से सुगंधित हो गया था। सबने देख करके कहा भाई ये तो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। नायम द्रुम साधारणो नायम लक्ष्यते देव भूरुह। ऐसा लगता है ये तो अलौकिक है, कोई स्वर्ग लोक का वृक्ष है। हमको तो ऐसा लगता है कोई देवता ही वृक्ष के रूप में परिणत होकर के हम पर अनुग्रह करने के लिए पधार गया हो। कश्चित् देव तरु व्याजात आगतो लक्ष्यते ध्रुवम। महाराज राजा ने स्वप्न में जो देखा था वही घटना यहाँ घटने लग गई। राजा ने देखा यज्ञ संपन्न हो गया, अब वृत स्नान करने समुद्र के तट पर जा रहे हैं। एक दिव्य वृक्ष आया है और स्वप्न में ज्ञात हुआ था कि वो दिव्य वृक्ष भगवान नारायण के केस है। भगवान नारायण का कोई केस वृक्ष रूप में परिणत होकर के आ गया। तदंगस खलितम रोमो तरुत्वमुपपद्यते। श्वेतद्वीप निवासी भगवान महानारायण के किसी एक केस का शीर्ष भाग से पृथक होना हुआ, उसका वृक्ष रूप में परिणत होना हुआ और वही बहता हुआ इस जगन्नाथपुरी के पावन धाम में पधार गया। उस वृक्ष का दर्शन करके राजा को लग रहा है जैसे मैंने साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया हो। श्री नारद जी महाराज ने कहा, राजन इस दिव्य वृक्ष को लेकर यज्ञ वेदी पर, महावेदी पर स्थापित कर दीजिए।
चतुर्भुज स्वरूप भगवान की विभूति के समान उस वृक्ष को बड़े समारोह पूर्वक लाया गया नारद जी महाराज के निर्देशन में, और बड़ी दिव्य वेदी बनाई गई, उस पर स्थापित किया, पूजा हुई। आकाशवाणी ने कहा कि भगवान स्वयं आकर के इस वृक्ष के माध्यम से अपना विग्रह अपने आप बनावेंगे और 15 दिन लगेंगे। 15 दिन की कालावधि में भगवान स्वयं आकर के अपनी मूर्ति का निर्माण करेंगे। याद रखना, इसकी गोपनीयता रहनी चाहिए, ये बात खुलनी नहीं चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा कि सुगुप्तायाम महावेद्याम स्वयं सोवतरिष्यति, स्वयं वही परमात्मा अपने आप महावेदी पर अवतरित होकर के इस काष्ठ के द्वारा इस कहने के लिए हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो चित्र माने कागज का भी आकार हो सकता है। जो फोटो होते हैं उसमें पूजा कर लेते हैं, मिट्टी के भगवान की पूजा कर लेते हैं, मिट्टी का आकार बना करके, किसी धातु का आकार बना करके भगवान की पूजा कर लेते हैं। बस इतना ही अंतर है। ये कैसा आकार है? बोले काष्ठ में स्वरूप है भगवान का। और मेरे मन में तो एक बात आ रही थी पढ़ते समय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। मेरे मन में भाव आ रहा था कि काष्ठ का विग्रह क्यों काष्ठ का विग्रह चुना गया? हमको लगता है भगवान इन संसार के प्राणियों को ये विश्वास दिलाने के लिए काष्ठ रूप में आए कि काष्ठ स्वयं भी इस जलराशि में डूबता नहीं है, और जो इनके आश्रय में आ जाता है उसको भी डूबने नहीं देता है। सामान्य काठ की बात कर रहे हैं, वो नौका बन जाए तो अकेली नौका हजारों नहीं लाखों लोगों को पार कर देती है। पर नौका का आकार भी ना हो, एक सामान्य लकड़ी हो, पेड़ ही हो, गीला ही क्यों ना हो, भारी क्यों ना हो, वो तरु वो वृक्ष स्वयं भी जल में नहीं डूबता, और जो उसका आश्रय लेता है उसको भी डूबने नहीं देता है। तो जब एक सामान्य सांसारिक काष्ठ का ये गुण है कि न डूबे न डूबने दे, यदि वो दिव्य तरु हो और वो भी भगवदीय तरु हो और वो भी साक्षात भगवान का स्वरूप उसके द्वारा निर्मित हो, तो बताओ इस भवसागर में ऐसा व्यक्ति डूबेगा जो जगन्नाथ के चरणों को स्वीकार करेगा? मानो हमारे मन में भाव आता है कि सामान्य काष्ठ का ज्ञान सबको है, भगवान के इस दिव्य विग्रह के माध्यम से संसार को संदेश भगवान का है। महाराज बड़ी गोपनीयता के साथ में बड़ी दिव्य वेदी को आच्छादित कर